कहता जा पिस्टल लेके आ ऊपर से सीधा फायर मारने की कोशिश की है, लेकिन मैंने उसका हाथ पकड़ा है फिर नीचे किया है फिर, लेकिन वो मेरे पाँव पे लगा, पहले एक यहाँ पे लगा और एक यहाँ पे लगा और फिर ये यहाँ एक फायर यहाँ पे लगा। अल्लाह की तरफ से बचत हो गई कि वो क्या कहते हैं इधर लगे हैं ऊपर नहीं लगा। मैं हॉस्पिटल में गया, एमएलसी वालों ने लेट की। बाला असर लोग हैं क्योंकि काफ़ी सोर्सेज हैं जिस वजह से हमारा काम लेट हो रहा है। 4 फायर लगते हैं सिर्फ एक मोटरसाइकिल को पार्किंग पे या दुकान के सामने खड़ी करने की वजह से। ये है इस वक्त जिंदा दिलाने शहर लाहौर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बाकी टीवी और मैं हूँ फाइज भाई। नाज़रीन, जिंदा दिलानो जो लाहौर हैं उनका जो जिंदा दिल है वो कहीं ना कहीं जो मुर्दा ज़मीर के साथ मुर्दा होता जा रहा है। 4 फायर लगते हैं सिर्फ एक मोटरसाइकिल को पार्किंग पे या दुकान के सामने खड़ी करने की वजह से। ये है इस वक्त जिंदा दिलाने शहर लाहौर। बात करते हैं आखिर सारा मामला हुआ कैसे, क्यों एक मोटरसाइकिल खड़ी करने की वजह से 4 फायर मारे जाते हैं और जो मुलजिम अभी तक कानून की गिरफ्त से बाहर है। जी भाई बताएगा क्या मामला क्या बना सारा, क्या वजह? जी पहले भी वो जो है ना लड़का मलक ज़ुबैर, उससे एक दो मैं उसके रैश के बिल्कुल सामने गली थी एक, वहाँ मैं बाइक खड़ी करता बरानथर रोड पे, बरानथर रोड रहमानगंज में 6 का वाक़या है। सामने गली में बाइक खड़ी कर रहा हूँ 1.5-2 साल से। जिस रिहाइश के मैं गली में ना बाइक खड़ी कर, मैं उनसे पूछा होता, कहता भैया बाइक खड़ी कर लिया करो। लेकिन जो सामने था मलक ज़ुबैर, पहले भी एक दफ़ा उसने मुझे कहा कि भाई जी आप बाइक खड़ी करते हो, आपको मेरा पता नहीं है, मैं बदमाश बंदा हूँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं कहा यार आपके घर के सामने मैं खड़ी नहीं करता, गली में खड़ी करता हूँ। दूसरी दफ़ा फिर उसका मेरा ऐसे हुआ है, मैं फिर उसके ना मैंने बात बूत की, मैं आ गया हूँ कि मैं लड़ाई झगड़ा करना चाहता ना, मैंने कभी लड़ाई झगड़ा किया है। उस दिन ये हुआ कि मैंने फिर बाइक खड़ी की हुई थी, वो बाइक खड़ा था तो मैंने बाइक निकालने वाला हूँ, अभी मैंने बाइक का लॉक खोलने लगा, मुझे कहता इधर आ, तुम्हारी मेरा जेन से नहीं लग रहा, मुझे तुम्हारी ट्यून से नहीं लग रही। कौन था उस वक्त? उस वक्त ना मलक ज़ुबैर था, वो लड़का था खड़ा था वहाँ पे, एक हमसाया घर था साथ में। मैं गया, मैं कहा जी भाई क्या हुआ, तुमने फिर बाइक यहाँ पे खड़ी की है? मैं कहा यार तुम्हारी मेहरबानी ना मुझे तंग करो। वो कहा नहीं तुम्हें मैं छोड़ूंगा, तुम मुझे जानता नहीं है। मैं कहा यार, मैंने उसको हाथ लगाया रोडी को, मैं कहा अल्लाह का वास्ता है डरो यार ना करो तंग। कहता मेरे से तू डर, यानी कि आपने कि वो मैंने उसको मजाक में उसने मुझे उसने मेरा गिरेबन फड़ा है, उसने मुझे मुक्का मारा, मैंने उसको फिर कहा यार तुम्हारी मेहरबानी ना करो, मुझे ना मारो, ठीक है मुझे जाने दो ना, मैं लड़ाई नहीं करता। उसने मुझे एक और मुक्का मारा, फिर उसके मेरी फिर हाथापाई हुई है। इस दौरान क्या किया, उसका भाई नीचे आया, भाई नीचे आया, इतने में ना कहता क्या होगा, वो भी आगे चक्कर शुरू, ऊपर से मेरे कज़न आ गए ऊपर। उसके बाद उसको कहता भाई को जा पिस्टल लेके आ, छोटा भाई अच्छा जा, उसको लंबे वाला लोग कहता जा पिस्टल लेके, जिससे मेरी लड़ाई हुई थी, कहता जा पिस्टल लेके आ ऊपर से पिस्टल लेके नीचे आया। उसने आते ही सामने मेरी तरफ सामने फायर करने की कोशिश की। करने वाला कौन था? मलक, छोटा भाई, नाम क्या उसका? मलक ज़ुबैर। अच्छा फिर क्या हुआ? उसके बाद उसने मुझे ना अपनी तरफ से सीधा फायर मारने की कोशिश की है, लेकिन मैंने उसका हाथ पकड़ा है फिर नीचे किया है, फिर एक फायर नीचे लगा ज़मीन के ऊपर, फिर उसके बाद दोबारा उसने फिर फायर मारने की कोशिश की, दूसरा फिर मैं फायर लगा ज़मीन पे, लेकिन वो मेरे पाँव पे लगा पहले, ठीक है, फिर ज़मीन पे लगा, ऐसे लगा, फिर उसके बाद दोबारा उसने फिर 1-2 फायर किए, एक यहाँ पे लगा और एक यहाँ पे लगा और फिर ये यहाँ एक फायर यहाँ पे लगा, वो मैं नीचे गिर गया। जब ये वाला फायर लगा ना तो मैं नीचे गिर गया, मैंने अपने कज़न को कहा मुझे फायर लग गया। यानी आप ये कह सकते हैं कि उसने पूरा मैगज़ीन खाली कर लिया? पूरा मैगज़ीन खाली, उसने 6-7 गोली चलाई है, ठीक है। अल्लाह की तरफ से बचत हो गई कि वो क्या कहते हैं इधर लगे हैं ऊपर नहीं लगा, लेकिन उसकी कोशिश फुल थी कि मैं इसको सीधे मारूं फायर। यानी कि आपने उसके हाथ को अज़ामत के हाथ के पकड़ तरीके से पकड़ा है। जो मेरे चाचू थे वो भी इसको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे कि इसका हाथ नीचे हो जाए, मेरे चाचू के साथ थे। उसके बाद वो फायर लगा, मैं नीचे गिरा हूँ, इतनी देर में वो दोनों भाई अपनी रिहाइश की तरफ भाग के, सामने रिहाइश थी उसे, वो भाग गए एकदम से। तो उसके बाद फिर मेरे और भी दोस्त वगैरह कज़न वगैरह इकट्ठे हो गए तो मुझे हॉस्पिटल ले गए। क्या समझते क्या, क्यों उन्होंने आपको फायर मारा? सर जो मसला पता कि वो है बदमाश टाइप, उसका जो वाला साहब है ना, वो क्या करते हैं गाड़ी अपनी लेके आता है, गाड़ी से उतरता है, मोटरसाइकिल को टांगे मारो, ठीक है, उसके डॉक्टर उतार के ले गया, मोटरसाइकिल घर से सुबह लेके आया, पैंचर मोटरसाइकिल कर दी अपनी बदमाशी। हाँ, जो उसका बाप है मलक आसफ, वो इस तरह काम करता है, मार्केट वाले इसलिए इसको कुछ नहीं कहते कि चलो यार ये बदतमीज है, इसके क्या मुंह लगना है, कोई बात नहीं, हमारा 50-100 का नुकसान कर देता, कोई बात नहीं, इसके मुंह नहीं लगते हैं। इसी वजह से उसको कुछ नहीं कहते थे कि वालद को, तो क्योंकि मार्केट में लोग हम कहते थे यार ये कहते हैं कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, इसको लगा रहने कब तक करेगा, लेकिन ये बड़े सालों से ऐसे कर रहा था। पीछे हमारी शॉप के बाहर ना उन्होंने अपने दुकान के थरे बनवाए हैं, समझ लगे इतवार के दिन वो बनवा के गए थे, ठीक है, वो जब पीर को आया 3-4 सब टूटे थे,
यानी कि उसने अपना पूरी वहाँ पे चुतराहट रखी मैं है। कह रहा हूँ कि इतवार को बना के गए हैं जो पीर को आए ना, उसके वालिद का क्या नाम है? मलक आसफ, मलक आसिफ। वो जो गाड़ी लेके आता है वो भी इस तरह का है, उसमें गाड़ी के ऊपर पिस्तौल रखा था, बोनट के ऊपर ठीक है। पिस्तौल रखा होता है। 2-3 दफा उसकी गाहकों के साथ ना, जिनकी बाइक उन्होंने मारी तोड़ी है या फेंकी है, उनके साथ लड़ाई भी हुई है इसके बाद की, ठीक मलक है। आसफ की। ठीक है। लेकिन वो फिर भी वो पिस्तौल देख के बेचारे डर जाते थे कि चलो यार ये हमने क्या करना है। तो ये सारी सूरत हाल है फैसल शकार साहब। थानों के अंदर जो बदमाशों की हाजिरी लगवाने से कुछ नहीं होता जब तक इनके साथ वही मामला ना किया जाए जिस तरह ये शरीफ शहरियों के साथ ये जुल्म करते हैं या ज्यादती करते हैं, तब तक ये कानून के कटहरे में जब तक नहीं आएंगे ये इसी तरह शरीफ शहरियों के साथ करते रहेंगे। अब हम बात करते हैं जो भाई जिसको फाइल लगे, जारी बात है वो ज़ख्मी थे। इसके बाद इनके साथ क्या हुआ, क्योंकि सारे सिस्टम के अंदर जब पुलिस इन्वॉल्व होती है तमाम मसाइल उसके बाद ही सामने आते हैं, तो पूछते आखिर पुलिस ने अब तक इनके साथ क्या तामुन किया है। जी भैया बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। ऐसा है कि जी हम लोग FIR कटवाने के लिए गए तो वो भी कुछ तखीर थी उसमें। 7:15 का वाक़या और तखीर 2 बजे के बाद हमें एक चलान मिला कि भाई जी आपकी एप्लीकेशन दर्ज कर ली है। काफ़ी मज़म्मत करने के बाद कि भाई हमने करवानी है, लेकिन FIR की जो कॉपी थी ना ठीक है। 324 की, वो हमें सुबह 11 बजे ठीक है। मसूल हुई। मैं हॉस्पिटल में गया, MLC वालों ने लेट की। उसके बाद मज़ीद अभी तक जो फर्दन है कि हमें मेडिकल जो है ना वो प्रॉपर तरीके से प्रोसीड नहीं हुआ। तो वो जो बाला असर लोग हैं उनके काफ़ी सोर्सेज हैं जिस वजह से हमारा काम लेट हो रहा है। ठीक है। अभी रिसेंटली जब मैंने गया हूँ जुम्मे वाले दिन, उससे पहले भी थाने के 12 चक्कर लगाए कि जी हमारा मेडिकल आगे लेके जाया जाए, किया जाए। आज तक हमारा मेडिकल आगे आईओ क्या कहता है कि आईओ ने जुम्मे वाले दिन बताया था मुझे कि भाई आपको तीनों के बयान दिए मैंने उसको जुम्मे को, उसकी मैंने टाइम था मुलाकात का। अगले दिन मैंने कहा हमारा मेडिकल करवाओ, अब तुम्हारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं। कहता जी मैं जाना है मुजरम लेके कचहरी, मंशियात मुजरम लेके जाना, ताड़े बंदे से तेरे को टाइम नहीं है। अच्छा। उस तो बाद मैं कहा जी फिर पीर वाले दिन हफ्ते वाले दिन ले जाना। कहता जी हफ्ते वाले दिन तो नहीं, मैं जाना पिंड, उस तो बाद मैं आवांगा पीर नूं ते फिर ले देखांगे, नहीं तो मंगल नूं तुहाडा पक्का होएगा। आज पीर है, आज तक हमारा। वैसे फोन करते हैं उसको तो वो क्या कहता है आगे से? जी मैंने उसको आज पूछा है तकरीबन 9 बज के, मैं आपको टाइम बता देता हूँ। अगर अभी कॉल करें हाँ वो क्या कहता है, जरा कॉल करके देखें अगर वो कॉल रिसीव करता है। मैं आपको 1 मिनट बता देता हूँ कि मैंने उनको कब फ़ोन किया। 9:38 में मैंने उनको कॉल की सुबह। मैंने कहा जनाब आप आ गए हैं? कहते जी मैं रास्ते से हाँ। मैं कहा जी कदों तक पहुँच जाऊँगा? कहते जी हुक्म है रब्बी। अच्छा। कन्फर्म नहीं बताता कि भाई हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, बस हुक्म है रब्बी। ये वो शो हो सकता है अपने आप को फरिश्ता समझता हो, अल्लाह के हुक्म से पहुंचेगा। देखें जी अब क्या कर लाया कॉल, अब दोबारा क्या कहते हैं वैसे? साहिल कॉल मिला रहा है और पुलिस देखते हैं वो क्या करते हैं उनके साथ। उसने प्रोफेशनल बंदा है, जारी बात है, आईओ है, कारीगर है, उसको पता है कैसे इसको मैंने लेकर चलना है। उसने नंबर इनका शायद लगाया हुआ वेटिंग पे या उसको बिजी किया हुआ है, मोबाइल ही वो डाइवर्ट पे लगाया हुआ है जिस तरह के आ रहे हैं। क्या कहेंगे हम आखिरी अल्फाज? हमें हुकाम बाला से बस दरख्वास्त है जी हमारा इंसाफ किया जाए और उनको सज़ा दी जाए। तो जो गुले आज़ाद घूम रहे हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड उनके पहले ऑलरेडी मौजूद हैं, उसके भाई के, उसके बाप के 302 के दफ़ात और मज़ीद इन चीज़ों में इन्वॉल्व है शुरू से। अगर हुकाम बाला उनके रिकॉर्ड चेक करें तो निकलेंगे। बिल्कुल नौलखा थाने के अंदर या और भी बहुत से थानों के अंदर उनका रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन ये सिस्टम ये सारा कुछ इसी तरह से चल रहा है। ये धंधा है, इस धंधे में सब शामिल है और तभी ऐसे लोग जो है मंजर आम पर तो होते हैं लेकिन पकड़े नहीं, कानून की गिरफ्त में कभी भी नहीं आते। तो आज तक के लिए जो है बागी टीवी में इतना ही। मज़ीद की वीडियोज़ के लिए देखते रहें बागी टीवी।